लाशों पर लाशें बिछा दी और चौकी। कुबेर जी थर थर करके कांपने लगे, भयभीत हो गए। कुबेर जी दौड़े 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 पहुंचे बाबा साईं उनके पास में। कहा बाबा गजब हो गया, बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा नाती तो हमारी वंश हानि कर देगा। तो साईं मन जी को लेकर के आए कुबेर जी। मन जी ने देखा ध्रुवी को, कहा बेटा अलाम युद्ध बंद कर दो। ध्रुव जी ने कहा अरे कौन ऐसा वीर है युद्ध क्षेत्र में युद्ध से रोक रहा है कौन? लेकिन घूम करके देखा तो बाबा मन को देख कर आज हुए ध्रुव मौन। अरे ये तो हमारे बाबा रोक रहे हैं। बाबा इन यक्षों ने मेरे भाई का वध किया है, मैं इसे बदला लूंगा। मन जी समझाते हैं बेटा ये सब समय की यहाँ पर मन जी के कुबेर जी के बीच में समझौता हुआ, एक को ध्यान गया। ध्रुव जी को वापस किया है बाबा साईं ने। ध्रुव जी आ जाते हैं, धीरे धीरे वो 36,000 वर्ष व्यतीत होते हैं। दुनिया में एक ही बात सत्य है, वह है ध्रुव जी बैठे हैं। क्या देखा ध्रुव जी ने? आकाश मार्ग से एक विमान आया और ध्रुव जी के सामने उतर गए। उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। ध्रुव जी के हाथ जोड़े और कहा राजा चलो। बोले कहाँ? बोले ये विमान तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। ध्रुव जी ने कहा चलो हम तो तैयार हैं। जैसे ध्रुव जी विमान में चढ़ने के लिए हुए, क्या देखा? सामने एक नाटे काले रंग का पुरुष है। कहता ठहरिए सरकार। बोले तुम कौन हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम इस विमान में बैठने जा रहे हैं। बोले रुको रुको महाराज, मुझे बगैर स्पर्श किए तुम इस विमान में नहीं बैठ सकते हो। तो ध्रुव जी ने कहा तुम हो कौन? बोले हम काल हैं, मौत हैं, सारा संसार मेरा भोजन है। तो ध्रुव जी ने कहा जब सारा संसार है तो सारे संसार के अंदर हम भी, हमको भी खा लो। तो वो मौत वो काल क्या कहता है? नहीं राजन, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को नहीं खा सकता, लेकिन मुझे बगैर स्पर्श किए कोई इस दुनिया से जा नहीं सकता। नाथ सकल जग मोर आहारा, ये सारा संसार मेरा भोजन है। तो ध्रुव जी ने कहा कि तुम हमें खाओगे और विमान में तुम बैठने दोगे तो हम करें क्या? वो तो बताओ। बोले राजन मैं इस विमान के पास में बैठ जाता हूँ और तुम मेरे सिर पर पैर रख करके और विमान में सवार हो जाओ। कहाँ डारे कहाँ डारे कहाँ थे? तो मौत के सिर पर पैर रखना, हंसते हंसते प्राणों को निछावर कर लेना। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया, मौत के सिर पर पैर रख के विमान में सवार हो। विमान वाले विमान लेकर के चल दिए। जब कुछ दूर विमान निकल गया, पानी को अपनी बात ध्रुव जी ने कहा भैया विमान वालों, विमान रोक। क्यों? आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो। क्या हो गया? आज तुम्हारा विमान देख करके मैंने अपनी बात रोक में छोड़ दिया। देखो दुनिया का कोई भी प्राणी किसी भी क्षेत्र में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अपनी माँ से पूर्ण नहीं हो सकता। आप लोग कह सकते हैं कि वो पढ़ा है, कितना सुंदर लिखा है, अगर माँ ने ममता मिटाई, अगर माँ ने ममता मिटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता मिटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता
ध्रुव जी ने कहा दिया विमान लोक आज तुम्हारा ये विमान देख करके मैंने अपने माँ को मृत लोक में किया। विमान वाले क्या बोले, भक्त राजा जिस माँ ने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो और वो माँ मतलोक में रह जाए, देखो राजा ध्रुव तुम्हारा विमान तो तुमसे आगे जा रहा है। जैसे ध्रुव को दिखाया तो माँ सुनीति का विमान ध्रुव के विमान से आगे था। उस विमान में जितने भी लोग गए थे एक ही बात कह रहे हैं सर, ये कोई नहीं कह रहा कि महाराज उत्तानपाद धन्य हैं या महाराज बहुत धन्य हैं। हर किसी की वाणी से एक ही नाम निकल रहा था कि नूनम सुनीते पति देवताया नूनम सुनीते पति देवताया पिस्तपहा प्रभावस्य हर किसी की वाणी से ये शब्द था, वो माँ सुनीति धन्य है जैसे जिसने भक्त आज ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया। शास्त्र कहता है जब तक ध्रुव जी ने अपना विमान उड़ाया तब तक ध्रुव की माँ सुनीति का विमान स्वर्ग में प्रवेश कर गया। फाटक बंद हो गया। जब तक ध्रुव जी का विमान पहुंचा स्वर्ग का फाटक बंद हो गया, सुनीति का विमान स्वर्ग में प्रवेश कर गया। हम आपको उत्तर दिशा में तारा देखते हैं, 7 तारों के बीच में वो 7 तारे सप्तऋषि हैं, 10 ऋषि अपने यहाँ हैं। उन सप्तऋषियों के बीच में वो ध्रुव तारा दिखाई देता है, इतनी ऊंचाई तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे के आख्यान में ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। श्री देव जी ने कहा राजा परीक्षित ध्रुव से ज्योत कला पुत्रा इतर वनवनम। ध्रुव के पुत्र उत्कल ने जब राज को अस्वीकार कर दिया, राजगद्दी से मना कर दिया, तो मंत्रियों ने इनके छोटे भाई भ्रम के पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर का पुष्पाण हुआ, पुष्पाण के बीज हुए, बीज के सर्वतेजा हुए, सर्वतेजा के चक्र हुए, चक्र के कुलमुख हुए, उनका पुत्र हुआ अंग। अच्छा यहाँ तक ध्यान देना, जो संविधान बना था वही संविधान रहा। अंग जब राजा बने तो अंग ने भैया संविधान में परिवर्तन कर